नमस्कार। आज हम मन की एक ऐसी परत को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अक्सर शायद अनदेखी रह जाती है, पर कहते हैं कि हमारी जिंदगी की बागडोर उसी के हाथ में है। हाँ, हमारा अवचेतन मन। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जानी मानी किताब है अवचेतन मन की शक्ति। उसका एक सारांश है और ये किताब तो दावा करती है कि हमारी असली ताकत इसी छिपे हुए मन में है। जी हाँ, और ये सारांश इसी बात को खोलता है। देखिए, इसका जो मूल विचार है वो ये है कि हमारा दिमाग वो दो लेवल पर काम करता है। दो लेवल। हाँ, एक तो जागृत मन, मतलब सचेत मन, जो सोचता है, समझता है, रोजमर्रा के काम करता है। ठीक है। और दूसरा है अवचेतन मन। ये हमारी आदतों, हमारी गहरी भावनाओं, विश्वासों, इन सब का घर है। और मर्फी कहते हैं कि यही अवचेतन मन हमारे जीवन के अनुभव बनाता है, ज्यादातर पर्दे के पीछे रहकर। अच्छा, और सारांश में एक बात जो थोड़ी चौंकाती है वो ये है कि ये अवचेतन मन जो है ये तर्क नहीं करता, मतलब सही गलत नहीं सोचता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सचेत मन से जो भी विचार या सुझाव आते हैं ना, उनको बस जस का तस स्वीकार कर लेता है। अरे। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई लगातार सोचे, मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा या मेरे पास हमेशा पैसे की कमी रहती है, तो अवचेतन मन इसे एक ऑर्डर की तरह ले लेता है। हाँ। और वैसी ही परिस्थितियां बनाने लगता है। बाप रे, तो ये तो खतरनाक भी हुआ फिर। खतरनाक भी है और शक्तिशाली भी। यहीं पर मर्फी का नजरिया आता है। वो कहते हैं कि अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन जैसा है। अच्छा, उपजाऊ जमीन। हाँ, अब आप उसमें डर और शक के बीज बोएंगे तो जाहिर है वही फसल उगेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप जानबूझकर, ध्यान देकर उसमें विश्वास, सफलता, सेहत के बीज बोना शुरू करें तो नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। तो मतलब ये सिर्फ सिर्फ अच्छी बातें दोहराने जैसा नहीं है, कुछ और भी है। हाँ, दोहराने से ज्यादा एहसास पर जोर है। सारांश इसी तरफ इशारा करता है। मर्फी का तर्क यह है कि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है। भावनाओं की भाषा। जी, तो जब आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, जी। तो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उस स्वास्थ्य की जो भावना है उसे महसूस करना ज्यादा असरदार है, ऐसा किताब में कहा गया है। ये तो काफी दिलचस्प बात है। अच्छा, सारांश में एक प्रैक्टिकल टिप का भी जिक्र है, वो सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद वाले समय का। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो समय बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा जो सचेत मन है, जो लॉजिक लगाता है, सवाल करता है, वो थोड़ा कम एक्टिव होता है, थोड़ा शांत होता है। अच्छा। तो ऐसे में अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाना, वो सुझाव देना ज्यादा आसान हो जाता है। वो ज्यादा खुला होता है सुझावों के लिए। तो ये एक तरह से अपने मन को प्रोग्राम करने जैसा हुआ। बिल्कुल सही कहा। मर्फी इसे बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते हैं ना। हाँ। वैसे ही आप अपने मन में सफलता, स्वास्थ्य, खुशी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी सही समय पर। और मर्फी तो इससे भी आगे जाते हैं। सारांश ये भी बताता है कि वो सेहत के मामलों में जो चमत्कार होते हैं, हाँ, उनका श्रेय भी इसी मानसिक शक्ति को देते हैं। ये कहते हैं कि कई बार बीमारियां दवा से उतनी नहीं जितनी व्यक्ति के अटूट विश्वास और अवचेतन मन की शक्ति से ठीक होती हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, ये बड़ा दावा है और शायद किताब का सबसे ज्यादा कह सकते हैं विवादास्पद हिस्सा भी यही है। लेकिन अगर हम मर्फी के लॉजिक को फॉलो करें तो वो कह रहे हैं कि हमारा शरीर, हमारी बाहरी परिस्थितियां, ये सब हमारे अंदरूनी गहरे विश्वासों का ही एक तरह से प्रतिबिंब है, आईना है। अच्छा। तो अगर हम उन गहरे विश्वासों को बदल सकें तो बाहरी हकीकत भी बदल सकती है। ये मन की रचनात्मक शक्ति पर जबरदस्त जोर है। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल के आ रही है? पहली तो ये कि हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है और हमारी जिंदगी बनाता है। हाँ बिल्कुल, पहला पॉइंट ये। दूसरा ये कि ये तर्क नहीं करता, ये बस सुझावों को स्वीकार कर लेता है, अच्छे या बुरे। हाँ, ये जरूरी बात है। और तीसरा ये कि हम सचेत रूप से, जानबूझकर इसे सकारात्मक सुझाव देकर अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो चाबी हमारे हाथ में है एक तरह से। हाँ, संक्षेप में यही मर्फी का संदेश है कि हमें अपने विचारों का, अपने विश्वासों का माली बनना होगा। ध्यान से चुनना होगा कि हम अपने अंदर के बगीचे में क्या उगा रहे हैं। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं, बल्कि अपने अंदर जो बातचीत चलती रहती है ना। बिल्कुल, उस अंदरूनी संवाद को होशपूर्वक संवारने के बारे में। तो ये सोच हमें एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। मतलब सिर्फ बाहरी हालात को दोष देने के बजाय अपने अंदर झांकना होगा, अपने विचारों की क्वालिटी देखनी होगी। और यहीं पर एक गहरा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। अगर हमारे विचार सचमुच इतने शक्तिशाली हैं कि वो हमारी हकीकत गढ़ सकते हैं, तो क्या हमें सिर्फ सकारात्मक सोचने या दोहराने से आगे बढ़कर
अपने हर पल के मानसिक रवैये को, अपनी उस अंदरूनी बातचीत को कहीं ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जो रोजमर्रा की छोटी छोटी सोच होती हैं, उनका वजन असल में कितना ज्यादा हो सकता है।